सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर भारत का कोई सच्चा मित्र है तो वो है इजराइल। और इजराइल ने कतर में घुस के हमास के आतंकवादी अड्डे उड़ाए हैं। और इजराइल ने इस बार पाकिस्तान को धमकी दी है, जिससे पाकिस्तान और चीमा की हवा टाइट हो गई है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके सामने होगा कमर चीमा, जो कि बात करेगा हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मैडम, पहले भारत हमें कहता था कि हम आपको मारेंगे। अभी हमें पता चला है कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि हम कतर पे दोबारा हमले कर देंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। एक तो इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, इसराइल के वजीर आजम ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे, जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। क्या कहेंगी? इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। और दूसरा ये कि सर क्या मतलब ये अगर उन्होंने नेतन्याहू ने ये कहा है कि जहां जहां पर भी टेररिस्ट होंगे या ऐसे लोग होंगे जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहां पर अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं? इसलिए कि हम तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है। हम तो कहते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। अगर कोई होता तो अभी तक हमने कार्रवाई कर ली होती। हमारे यहाँ तो जितने भी हैं ये तो सबके सब खिदमत गुजार हैं। ये तो बहुत मुल्क के लिए और कश्मीर के लिए और इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। हमारा तो ये मानना है। और दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए हैं, सर क्या मतलब क्या ऑफर करने गए हैं वो? कतर के साथ क्या करेंगे ये? अगर ये एयर स्पेस, दुनिया में एक ही तो मुल्क है जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो हम ही तो कर सकते हैं। आप देखें ना, कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा 8-9 अरब है, और हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जवाब दे सकते हैं। कतर तो इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे, ये नहीं सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए? या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे सर ये हम बताएं। अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया। और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई। उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई थी। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना। हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? मैडम, आपने अब मेरे पे ऐसा सवाल कर दिया है जो मेरा फेवरेट है। अब मुझे ये बताएं कि नॉन स्टेट एक्टर और होता है, स्टेट एक्टर और होता है। तो नॉन स्टेट एक्टर जो है, ये बीएलए हो गई या टीटीपी हो गई, इनके मसले मसाइल और हैं, उनको हम डील कर रहे हैं बिकॉज वो एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट है, उसको इंगेज करना है। लेकिन स्टेट एक्टर ने हमला किया, मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। आप कह रही हैं वो इंडिया आया, दे कान के नीचे 4 मारी। भाई हमने इतनी मारी कि जहाज नहीं उड़ा सके वो। आप कह रही हैं कि मतलब दे कान के नीचे, मतलब आपका जो आज, अगर मुझे ये बता दे, सिर्फ एक बात बताएं कि कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, जीसीसी का, अरब लीग नहीं जीसीसी का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है, और हम ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। मैडम, डोंट यू फील प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जी हमने इतना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। अगर वो ना हो, अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा
जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे लोगों की हालत खराब है, और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चखा है सर, 5 जंगें हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के, अगर इसको भी आप, ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगें की हैं, और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही सर, पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था। और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका, कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक एक पायलट वापस किया, और हमारे ढोल हैं कि हम रोक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी हमने उनका पायलट वापस कर दिया, वो देखे जी उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जो 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी इतने सारे लोग वापस किए थे, और जो वहां बैठकर उस वक्त की पाकीज़ा फिल्म और कौन कौन सी फिल्में देखने को बोल रहे थे, और इतने अरसे उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया, और उसके बाद वापस किया, वो भी सरेंडर करके आए थे सर, वहां पे जंग जीत कर नहीं आए थे। तो उस चीज पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा, तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना, कहेंगे भाई अपनी तो कर नहीं सकते, तो दूसरे की क्या करेंगे। दरअसल मैडम आप ना मानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, सऊदी अरब खाने को बहुत कुछ है, कतर खाने को बहुत कुछ है, लेकिन जिसका दिल करेगा मार के चला जाएगा, काट के चला जाएगा, और कोई अपने आप को दिफा भी नहीं कर सकता। मतलब आज कतर इस पोजीशन में है, सुने ना, हमला कर सके इजराइल के ऊपर, नहीं है। खाने को है, बकौल आपके, खाने को बहुत कुछ है, खाने को दस्तरखान पे 10 खाने लगे होते हैं, लेकिन कोई हमला कर दे तो दिफा नहीं कर सकते। जो कुछ इकोनॉमिकली पावर बने हैं, अगर कोई तबाह कर दे तो उसको बचा नहीं सकते। तो ये चीजें बैलेंस करना होता है मैडम। अगर आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, यू मस्ट हैव मिलिट्री सिक्योरिटी। तो यू जस्ट कैन नॉट कीप इकोनॉमिक सिक्योरिटी विदाउट मिलिट्री सिक्योरिटी। ये जो लोग इस इन टर्म्स को समझते हैं, दे वुड बेटर अंडरस्टैंड। क्या बात है चीमा साहब, आपको तो पहले ही डर लगने लग गया। अभी तो इजराइल ने सिर्फ नाम लिया है, जिस दिन इजराइल पाकिस्तान पे हमला करेगा तब आपका क्या होगा, तब आपकी हवा कहां कहां से निकलेगी। और अभी तो इजराइल ने सिर्फ ये कहा है कि दुनिया में वो आतंकवादी अड्डों को उड़ाएगा, आप तो खुद पे ले गए। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। और जो आपका प्रधानमंत्री कतर गया है ना, वो कोई मदद देने या कोई मदद ऑफर करने नहीं गया, वो बीक का कटोरा लेके गया, और वहां से भी कुछ $1 मिलियन लेके ही आएगा। हमें पूरी उसकी कैपेबिलिटी, उसके पोटेंशियल पे पूरा यकीन है। और ये जो तुम बार बार चीमा बोलते हो ना कि हमने भारत के जहाज गिरा दिए, मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ कि सपनों की दुनिया से बाहर आओ। एक तस्वीर, एक प्रूफ तुम दिखा दो, मैं भी मानने को तैयार हो जाऊंगा कि पाकिस्तानी आर्मी के पिछवाड़े में दम है। और जैसे ही आरजू कासमी ने खुद कहा कि यहाँ पे तुम्हारे जो आम लोग हैं वो मर रहे हैं, आटे की लाइन में लगे हैं, और तुम भारत के जहाज गिराओगे, अपनी औकात तो देख लो यार। और भारत से नफरत के नाम पे ये जो तुम चूरन बेचते हो अपनी जनता को, जिससे तुम्हारे पाकिस्तानी जनरल और सिर्फ जितने अफसर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ाते जा रहे हैं, एक दिन पाकिस्तान को पूरी तरह से ये ले डूबेगा। वैसे भी पाकिस्तान का सत्यानाश हो ही चुका है। और दूसरी ओर जैसे आरजू कासमी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत का सिर्फ एक पायलट लौटाया था, और हम वो भी जानते हैं कि वो पायलट क्यों लौटाया था। तुम्हारी खुद असेंबली में मंत्रियों ने यह कहा था कि हमारी काम पे टांग रही थी, यानी कि टांगे कांप रही थी। अगर भारत हमला कर देता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। वो पायलट भी तुमने मजबूरी में वापस किया था, और भारत ने 93,000 पतलूने उतारी थी। उस बात को कभी मत भूलना चीमा। उनके लोगों को मारने तो कोई नहीं आ रहा ना, कतर के अपने लोग जो हैं, कतर के अपने जो सिटीजन हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा। उन्होंने हमास के लोगों को मारा है। अब आपके ख्याल से हमास के लोगों के लिए उन्हें सारी मिलिट्री और इधर उधर की जो डिफेंस है वो रखना चाहिए था। मैडम ये बात नहीं होती किसको मार रहे हैं, सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हो रही है। दुनिया में जो स्टेटहुड का प्रिंसिपल है, देखें जरा इसको, understand it from an international laws perspective. Listen, from statehood perspective, the most important and sacred thing is the sovereignty of a state. ये है, ये sovereignty की बात होती है। ये नहीं है कि किसके लोग मारे गए, एक बंदा है, ये सरजमीन है। देखें वो जिसे कहते हैं ना, what does, how a state constitutes, how does a state gets constituted, कैसे एक स्टेट बनती है। वो कहते हैं जी इतनी लैंड होनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंट चीज है लैंड होनी चाहिए, इसके पास लोग होने चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए,
and it should have the capability to establish relations with other countries. कतर इज एन छोटा हो सकता है लेकिन इट्स अ सेपरेट इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। तो स्टेट पे हमला हुआ है, उसपे नहीं है वो। तो देखें आप, अब आप कहेंगे जी कि नहीं ये तो उस पे जो है वो, अब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, अब जैसे इंडिया है मिसाल के तौर पे, इंडिया ने भी तो यही कहा ना, जो प्रेमाइस बनाया क्या था वो, जी हमने तो वो जैसे मोहम्मद के बंदे को मारा था वहां पे। एक सवाल है, लेकिन सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हुई? पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। सो इजराइल कांट डू दिस मैडम। ये नहीं सर, बिल्कुल मैं कह रही हूँ गलत किया इजराइल ने इस तरह से। चले मान लिया इजराइल को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सर अगर इजराइल अब कह रहे हैं कि हम और लोगों को भी ढूंढ के इस तरह से मारेंगे जैसे 9/11 वाले को मारा था उसामा बिन लादेन, जो हमने 11 साल रखा, और अगर हमें नहीं पता था तो यकीनन हमारी नंबर 1 एजेंसी जो है उसके ऊपर सवाल उठता है कि 11 साल उन्हें पता कैसे नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन ही आया। और अगर इन्हें पता था तो फिर इसका मतलब है इन्होंने छिपा के रखा था, इस तरह के लोगों को ये रखते हैं। तो सर दोनों सूरतों में गलत है ना। तो फिर अब बात सारी ये आ जाती है कि अगर नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम और जगह भी अटैक करेंगे, तो इतनी सारी कंट्रीज में सर दुनिया की सिर्फ हमें ही क्यों डर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा? भारत ने नहीं कहा कि नेतन्याहू ने कहा था ऐसा ना हमारे पर अटैक कर दे। बांग्लादेश ने नहीं कहा, अफगानिस्तान ने नहीं कहा, ईरान ने नहीं कहा, किसी और कंट्री ने नहीं कहा, किसी यूरोपियन कंट्री ने नहीं कहा। मैडम वो देखिए मेरी बात सुने, ये मैं आपको सुनाता हूँ। उसने बेसिकली पाकिस्तान का नाम लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और कोई बात नहीं है, वो जिसका मर्जी नाम ले, लेकिन उसने पाकिस्तान का नाम लिया है। सो इन दैट कैपेसिटी मैं ये कह रहा हूँ, और हमें कोई डर नहीं है किसी का। हमें हमारी वी हैव द कैपेबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इन साउथ एशिया एंड बियॉन्ड। हमें पता है अगर हमने कुछ करना हो तो हम इस खित्ते में और इस खित्ते से बहुत दूर तक बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये है। लेकिन इन्होंने जो बात की है, ये थ्रेटन कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं, जिसको दिल करता है जाके बुली कर देते हैं, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये अरब वर्ड तो बुली हो सकती है, हम नहीं किसी से बुली होते, हम नहीं, सॉरी हम किसी को तो सर हमारे यहाँ से जो लोग कभी घोड़ों पे और कभी पैदल और कभी कैसे जो इजराइल जाके इजराइल को तबाह करने की बात कर रहे थे, उनका क्या? और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा होगा ना कि अगर कोई टेररिस्ट हुआ पाकिस्तान में तो हम उधर भी अटैक करेंगे, अगर पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि मैंने ये क्लिप नहीं सुनी है। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सर फिर हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं ना, हमारे यहाँ तो सारे फरिश्ते रहते हैं। वो भारत आके अटैक करता है वो भी गलत है, और इजराइल ने अगर यहाँ पे कोई ढूंढ के मारा तो वो भी गलत होगा। तो हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सारे के सारे एकदम नेक लोग बैठे हुए, तो फिर हम घबरा क्यों रहे हैं? हम नहीं घबरा रहे मैडम, हमने क्यों घबराना है? सर पसीने आ रहे हैं आपको, सर टिश्यू ले लें। नहीं मैडम, वो मैंने एसी लगाया, ऐसी कोई बात। देखो चीमा, बात ऐसी है ना, तुम्हें मिर्ची इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हारे लिए एक आतंकवादी और एक आम आदमी आम है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। तो जब इजराइल ये कहता है कि वो आतंकवादी अड्डे उड़ाएगा तो तुम्हें लगता है कि वो आम आदमियों को भी उड़ाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो या फिर दाऊद इब्राहिम रह रहा हो, वो सब एक आम आदमी है। पाकिस्तान के लिए आम आदमी से भी बढ़कर है, वो तो वीआईपी है पाकिस्तान में। और जो अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा को मारा था, मुझे लग रहा है उसका दर्द चीमा को आज तक हो रहा है। और तुमने क्या बोला कि पाकिस्तान इजराइल से डरता नहीं है। जिस दिन इजराइल ठुकाई करेगा ना चीमा, तुम सबसे पहले भागोगे। और इजराइल का नाम सुनते ही तुम्हें तो एसी कमरे में पसीने आ गए। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।